हाय गाइस, वेलकम बैक टू ड्रीम यूके। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाली है। आज मैं आपको बताऊंगा 10 रीजंस टू स्टडी अब्रॉड अपने एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे। एक चीज़ बता देता हूँ कि ये सारी चीज़ें मेरे एक्सपीरियंसेस पे है, तो हो सकता है कि जब आप यहाँ पर आओ तो चीज़ें थोड़ी डिफरेंट हो इन टर्म्स ऑफ आप किस यूनिवर्सिटी में पढ़ने जाते हो, किस कोर्स को पढ़ने जाते हो और उस टाइम पे आपकी यूनिवर्सिटी में कैसे वो कोर्स पढ़ाया जा रहा था, कौन पढ़ा रहा था और उन्होंने कैसे अपना पूरा ईयर प्लान करा था स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, लेकिन मेरे एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि आप क्या क्या चीज़ें एक्सपेक्ट कर सकते हो बाहर आके पढ़ने के लिए। तो सबसे पहला जो रीज़न है वो है वर्ल्ड क्लास फैकल्टी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड प्रैक्टिकल लर्निंग। तो जब मैं यूके में पढ़ने आया था तो मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबरा से एमएससी मार्केटिंग करी थी, जो कि अपने आप में एक बहुत प्रेस्टीजियस यूनिवर्सिटी है। वर्ल्ड की 16th रैंक यूनिवर्सिटी है, अभी वो 20th हो गई है, फिर भी वर्ल्ड की 20th यूनिवर्सिटी। और जो हमारा बिजनेस स्कूल था वो भी वर्ल्ड के टॉप 1% बिजनेस स्कूल्स में से आता है। सो जो हमारी फैकल्टी थी उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी थी, जो टीचर्स थे बहुत ज़्यादा सपोर्टिव थे, उनको बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी कि जो जॉब मार्केट है उसमें किन किन स्किल्स की रिक्वायरमेंट होती है। उसके हिसाब से उन्होंने इतने सारे गेस्ट लेक्चरर्स बुलाए जो कि बड़ी बड़ी कंपनीज में काम करते हैं, और उन्होंने हमें बताया कि कैसे आप जब जॉब मार्केट में जाओगे तो सब्जेक्ट्स को अप्रोच कर सकते हो। और इसके साथ साथ जो करिकुलम था वो भी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल था। जो भी हम सब्जेक्ट पढ़ते थे उसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन होती थी विद रियल लाइफ एग्जाम्पल्स एंड ग्रुप प्रोजेक्ट्स होते थे बहुत ज़्यादा। कई बार तो हमने रियल कंपनीज के साथ भी काम करा है, और हमारा बिजनेस स्कूल हमें लंदन में भी लेके गया और बड़ी बड़ी मार्केटिंग एजेंसीज के ऑफिसेज में हम गए। फॉर एग्जाम्पल मैं 4 से 5 मार्केटिंग एजेंसीज के ऑफिस में गया था बिजनेस स्कूल की तरफ से। एडिनबरा से लंदन पूरी स्पॉन्सर ट्रिप थी, और हम ओगिलवी के भी ऑफिस में गए थे। ओगिलवी वर्ल्ड की वन ऑफ द बिगेस्ट मार्केटिंग एजेंसीज में से एक है। उनके लिंक्डइन पे 1-2 मिलियन फॉलोअर्स हैं, सो इट्स वेरी बिग। और उनके सीईओ से हम डायरेक्टली 1-to-1 इंटरैक्ट कर रहे थे, मैंने भी उनके सीईओ से डायरेक्टली बात करी। तो इस टाइप का प्रैक्टिकल एक्सपोजर जो आपको यहाँ पे आके मिलता है, मैं इंडिया में वो खुद एक्सपेक्ट नहीं कर सकता था, ना ही मुझे वो मिला। इवन दो मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से पढ़ाई करी है, इंडिया में बहुत जानी मानी यूनिवर्सिटी है, एडमिशन होना मुश्किल होता है, बट वहाँ की जो पढ़ाई का तरीका था वो यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबरा के कंपैरिजन में कुछ भी नहीं था। नेक्स्ट पॉइंट, यूनिवर्सिटी अकोमोडेशन। आप जब बाहर पढ़ने आते हो तो आपकी जो यूनिवर्सिटी लाइफ होती है उसमें बहुत बड़ा पार्ट प्ले करता है आपका यूनिवर्सिटी अकोमोडेशन। अगर आप बाहर पढ़ने आ रहे हो और आप एक यूनिवर्सिटी अकोमोडेशन में रहते हो तो आप बहुत सारी नई चीज़ें एक्सपीरियंस करोगे। फॉर एग्जांपल, जिस यूनिवर्सिटी अकोमोडेशन में मैं रह रहा था वो पहली बात तो यूनिवर्सिटी के 10 मिनट दूर थी। सो जितना आप कम टाइम ट्रैवलिंग में वेस्ट करोगे उतना ही टाइम आप किसी और बेहतर प्रोडक्टिव चीज़ में इन्वेस्ट करोगे। फॉर एग्जाम्पल, मैंने यूट्यूब में बहुत टाइम इन्वेस्ट करा जिससे मुझे बहुत रिवॉर्ड मिले हैं थ्रू आउट माई टाइम हेयर इन द यूके। और उसके साथ साथ मेरे सारे फ्लैटमेट्स अलग अलग कंट्रीज से थे। एक फ्लैटमेट यूएस से, एक मलेशिया से, एक चाइना से, एक स्पेन से। सो इतना अच्छा मिक्स था। और उसके बाद जो यूनिवर्सिटी अकोमोडेशन थी उसमें भी बहुत सारे इवेंट्स होते रहते थे, पार्टीज होती थी, स्टूडेंट्स के लिए कुकिंग इवेंट्स होते थे, खाने पीने के इवेंट्स होते थे, पिज्ज़ा नाइट्स होती थी, मूवी नाइट्स होती थी। उसके साथ साथ आपको अकोमोडेशन में बहुत ही अच्छा कॉमन रूम मिलता है जहाँ पे गेमिंग एरिया होता है। मेरे अकोमोडेशन में तो एक ग्रैंड पियानो भी था। सिंस आई लाइक टू प्ले पियानो, मैं पियानो भी जाके बजाता था दोस्तों के साथ। कई बार हमने बहुत बड़े टीवी में साथ में मूवीज़ भी देखी हैं। तो बहुत ही अच्छा एक जगह होता है जहाँ पे आप अलग अलग कंट्रीज़ के लोगों से मिल सकते हो, जो कि स्टूडेंट हैं, जो कि चाहते हैं दूसरे लोगों से इंटरेक्ट करना। तो ऐसे नहीं आप जोर ज़बरदस्ती से किसी से बात कर रहे हो, दूसरा भी आपसे बात करना चाहता है। सो बहुत अच्छा एनवायरनमेंट होता है, और वो मेरी लाइफ का वन ऑफ द मोस्ट मेमोरेबल टाइम्स में से एक था। और अगर आपको यूके में आके स्टूडेंट अकोमोडेशन का एक्सपीरियंस लेना है तो आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं, या तो आप यूनिवर्सिटी अकोमोडेशन में लो या फिर आप प्राइवेट स्टूडेंट अकोमोडेशन में लो। अगर आपको यूनिवर्सिटी अकोमोडेशन फॉर एनी रीजन नहीं मिल पाती, देन यू कैन बुक प्राइवेट स्टूडेंट अकोमोडेशन बाय एम्बर स्टूडेंट। मैंने एम्बर स्टूडेंट के साथ बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं, मैं उनके थोड़े थोड़े कट सीन्स अपनी इस वीडियो में भी डाल रहा हूँ कि किस तरह की अकोमोडेशन वो ऑफर करते हैं। चीप अकोमोडेशन से लेके प्रीमियम अकोमोडेशन, सारी अकोमोडेशन के आपको उनके पास ऑप्शंस मिलेंगे। और अगर आप यूके में पढ़ने आ रहे हो तो 5, 6, 7, 8 महीने पहले ही आई वुड रिकमेंड कि आप अकोमोडेशंस देखना स्टार्ट कर दो। और सबसे बेहतरीन चीज़ ये है कि आप अगर एम्बर स्टूडेंट से अकोमोडेशन बुक करते हो
तो आपको जो स्टूडेंट अकोमोडेशन होती है वो आपके यूके आने से पहले ही मिल जाती है, ताकि आप यूके आओ तो सीधा अपनी अकोमोडेशन में कदम रखो, आपको यहाँ पे आके टाइम वेस्ट ना करना पड़े, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है यहाँ पे आके अकोमोडेशन ढूंढना। मैंने देखा स्टूडेंट्स को दूर दूर से ट्रैवल करते हुए, क्योंकि उन्होंने यहाँ पे आके अकोमोडेशन ढूंढी और यहाँ पे बहुत लेट हो गया था ढूंढना अकोमोडेशन, क्योंकि सारी जगह भर जाती है स्टूडेंट्स जब आ जाते हैं, और फिर उन्होंने दूर दराज कहीं पे जाके घर लिया और फिर ट्रैवलिंग में बहुत ज़्यादा टाइम उनका बीत गया। नेक्स्ट पॉइंट, इंटरनेशनल एक्सपोजर। जब मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था, मेरी क्लास में 20 नेशनैलिटीज़ के स्टूडेंट्स थे, वर्ल्ड की डिफरेंट कंट्रीज से, यूएस से भी, यूरोप से भी, अफ्रीका से भी, साउथ ईस्ट एशिया से भी। सो बहुत अच्छा मिक्स था मेरी क्लास का। उसके साथ साथ जब आप बिजनेस स्कूल में जाते हो तो आप अपनी खाली क्लास से इंटरेक्ट नहीं करते हो, पूरे कोहोर्ट से इंटरेक्ट करते हो बिजनेस स्कूल के, क्योंकि काफ़ी सारे प्रोफेशनल डेवलपमेंट और करियर डेवलपमेंट सेशंस होते हैं जो कि आपको पूरे बिजनेस स्कूल के स्टूडेंट्स के साथ लेना होता है। और वो मेरा बिजनेस स्कूल बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल था, तो मैंने इतने लोगों के साथ नेटवर्क करा है, इतने लोगों के साथ अपनी जान पहचान बनाई है, और मेरे को दूसरे लोगों के कल्चर के बारे में पता चला, दूसरे लोगों की कंट्रीज के बारे में पता चला, और जो एक ग्लोबल पर्सपेक्टिव होता है वो मेरे को मिला है। वो वर्ड्स में डिफाइन करना पॉसिबल नहीं है, वो आप तभी पहचान पाते हो जो आप किसी से बात करते हो जिसके पास वो पर्सपेक्टिव होता है। वो मेरे को यहाँ पे मिला बिजनेस स्कूल में ही नहीं, मेरी अकोमोडेशन में भी, क्योंकि अकोमोडेशन में भी इतना ज़्यादा मेरे को इंटरनेशनल लोगों से बात करने को मिला, इंटरैक्ट करने को मिला। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप गूगल करोगे तो आपको कुछ यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स पता चल जाएंगी, जिसमें आपको बताएंगे कि एक यूनिवर्सिटी कितनी इंटरनेशनल है। तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि खाली ओवरऑल यूनिवर्सिटी रैंकिंग पे भी मत जाया करो, ये भी देखा करो कि इंटरनेशनली डाइवर्स कितनी ज़्यादा है आपकी टारगेटेड यूनिवर्सिटी, क्योंकि जितनी ज़्यादा वो इंटरनेशनली डाइवर्स होगी उसका बेनिफिट आपको ही मिलेगा। जब आप बाहर आते हो ना, आपको चांस मिलता है ओवर एंड अबव जाने का, बिकॉज यहाँ पे आके ना आपको हाथ पैर बहुत ज्यादा मारने पड़ते हैं अपने आप को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए, अपने आप को सक्सेसफुल बनाने के लिए। इस पूरी प्रोसेस में जब मैं यहाँ पे पढ़ने आया तो मैंने प्रोग्राम रेप का काम करा, मैं अपनी क्लास का प्रोग्राम रेप था, मैं बिजनेस स्कूल का स्टूडेंट एम्बेसडर था। उसके बाद मैं अपना यूट्यूब चैनल चला रहा था, और अपनी डिसर्टेशन के साथ साथ मैं एक मार्केटिंग एजेंसी के लिए पार्ट टाइम काम भी कर रहा था एज मार्केटिंग प्रोफेशनल। तो इतनी सारी चीज़ें आप जगल करना सीखते हो, मल्टीटास्किंग स्किल्स आप में डेवलप होती हैं यहाँ पे आने के बाद। नेक्स्ट पॉइंट, इंटरनेशनल वर्क एक्सपीरियंस, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। आपको पता होगा कि यूके इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड, एंड लंदन में बड़ी कंपनीज के हेडक्वार्टर्स हैं, बहुत बड़ी ब्रांड्स जो होती हैं जिनके ऑफिसेस शायद आपको इंडिया में नहीं मिलेंगे, वो लंदन में होंगे। तो अगर आप यूके में आते हो, खाली लंदन ही नहीं, पूरे यूके में बहुत सारी कंपनीज हैं, और अगर आप बड़ी किसी कंपनी में काम करते हो तो आपके सीवी में बहुत अच्छा रिफ्लेक्ट होता है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ज़्यादा डेवलप होती हैं यहाँ पे काम करके। आपको अगेन एक ग्लोबल पर्सपेक्टिव मिलता है, आपको पता चलता है कि जो बड़ी कंपनीज होती हैं वो इंटरनेशनल लेवल पे कैसे काम करती हैं। और ये सारे एक्सपीरियंस अगर आप इंडिया भी वापस चले जाओ तो उससे आपको बहुत बेनिफिट मिलता है। यूके में अभी आपको ग्रेजुएट वीज़ा मिल रहा है 2 साल का, जिससे आप किसी भी कंपनी में विदाउट स्पॉन्सरशिप काम कर सकते हो। तो अगर आप यहाँ से अच्छा इंटरनेशनल एक्सपीरियंस लेके इंडिया वापस भी चले जाते हो तो आपको बहुत बेनिफिट मिलता है, नहीं तो कुछ टाइम में यहाँ पे आप काम करके भी स्पॉन्सरशिप ले सकते हो। अगला पॉइंट है एलुमनाई स्टेटस। यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबरा से मैं पास आउट हुआ हूँ, तो मैं यहाँ का एलुमनाई हूँ। यूनिवर्सिटी बहुत सारे इवेंट्स ऑर्गेनाइज करती है एलुमनाई के लिए। फॉर एग्जांपल अभी एक रिसेंटली एडिनबरा में एलुमनाई इवेंट हुआ था, नेटवर्किंग इवेंट हुआ था, एक 5 स्टार होटल में उन्होंने ऑर्गेनाइज करा था, जहाँ पे जितने भी एलुमनाई थे उनसे जाके मैंने बात करी, उनके बारे में पूछा किस तरह की वो जॉब कर रहे हैं, कहाँ पे क्या कर रहे हैं, ताकि आपको पता चले दुनिया में क्या चल रहा है और आप भी अपना नेटवर्किंग करके जो अपना प्रोफेशनल सर्कल है उसको एनहांस कर पाओ, बढ़ा पाओ। तो बहुत ही टैलेंटेड लोगों से मैं मिला, आपको एक एक करके तो मैं नहीं बता सकता कि उन्होंने क्या क्या करा हुआ लाइफ में, बट ऐसे लोगों से आप मिलते हो तो इंस्पायर होते हो। उसके साथ साथ यूनिवर्सिटी एलुमनाई होने का ये बेनिफिट होता है कि यूनिवर्सिटी वर्ल्ड वाइड इवेंट्स कराती है। तो ऐसा नहीं है यूके की यूनिवर्सिटी है तो यूके में इवेंट्स होंगे, यूके से बाहर भी होंगे, दूसरी कंट्रीज में भी होंगे, इंडिया में भी होंगे, यूरोप में भी होंगे, हर जगह होंगे, तो उसका आपको बेनिफिट मिलता है। और अगर आप यूके में ही हो तो कई बार यूनिवर्सिटी आपको इन्वाइट करती है यूनिवर्सिटी में जो करंट स्टूडेंट्स हैं उनको गाइड करने का, उनको मोटिवेट करने का, और वो भी अपने आप में एक बहुत अच्छी फीलिंग होती है, बिकॉज पहले आप उस जगह पे बैठ के पढ़ रहे थे एंड फिर उसी जगह पे जो स्टूडेंट्स
आपको देख के आपको सुनेंगे और आपसे इंस्पायर होंगे। मेरे को भी ये मौका मिला था। मैंने काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को यूनिवर्सिटी में जाके बताया था कि यूके में जॉब सर्च कैसे करते हैं और मेरे को खुद उससे बहुत अच्छा लगा। उसके बाद आती है आपकी प्रोफेशनल डेवलपमेंट। तो यूके में अगर आप बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो, बहुत अच्छे बिजनेस स्कूल में पढ़ रहे हो, तो खाली आपकी हार्ड स्किल्स पे काम नहीं करा जाएगा, सॉफ्ट स्किल्स पे भी काम करा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं बिजनेस स्कूल में था तो मैंने एडिनबरा अवार्ड फॉर प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए एनरोल करा था। इसमें आप स्टार्टिंग में 3 सॉफ्ट स्किल्स चूज करते हो आउट ऑफ अ पूल ऑफ मैनी सॉफ्ट स्किल्स, पता नहीं 30-40 होती हैं, और उसके बेसिस पे पूरे साल आप काम करते हो। आपको एक प्रोफेशनल कोच असाइन करा जाता है जो कि आपकी 1-to-1 इंटरेक्शंस करता है आपके साथ थ्रू आउट द ईयर, आपकी नीड्स को समझता है, आपको गाइड करता है कैसे आप वो सॉफ्ट स्किल्स डेवलप कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, मैंने इन्फ्लुएंसिंग पे काम करा था, लीडरशिप पे काम करा था एंड कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम करा था, बिकॉज मार्केटिंग में ये सारी स्किल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। एंड आफ्टर द ईयर of hard work, after getting into so many different workshops, I was able to earn Edinburgh Award for Professional Development. And throughout this journey मेरे बहुत सारे सेशंस थे जो बिजनेस स्कूल ने मेरी स्किल सेट के हिसाब से मेरे को एलोकेट करे थे, जिसमें बाहर से लोग आए थे यूनिवर्सिटी के। एक बार तो ब्रिटिश आर्मी से कुछ प्रोफेशनल्स आए थे जिन्होंने लीडरशिप के ऊपर प्रैक्टिकल वर्कशॉप करी थी। लिटरली हमने वॉकी टॉकी लेके, बड़ा अच्छा एनवायरनमेंट था, बहुत इम्पैक्टफुल वो वर्कशॉप थी जिसमें मेरे को लीडरशिप स्किल्स आई थी, समझ आई थी। सो ऐसे करके बहुत सारी चीज़ होती है जिसका आपको बेनिफिट मिलता है। एंड अगला बेनिफिट है करियर डेवलपमेंट। अभी तो हमने सॉफ्ट स्किल्स की बात करी, उसके बाद हार्ड स्किल्स भी आती हैं जिसमें आपका सीवी राइटिंग हो गया, कवर लेटर राइटिंग हो गया, लिंक्डइन प्रोफाइलिंग हो गया, उसके बाद आपकी जॉब सर्च स्ट्रैटेजी हो गया, आपके मॉक इंटरव्यूज़ हो गए। ये सारी चीज़ें आपका करियर डेवलपमेंट सेल आपकी तैयारी करवाता है। इससे मेरे को बहुत बेनिफिट मिला क्योंकि यूनिवर्सिटी में आने से पहले ही उन्होंने सेशन स्टार्ट कर दिए थे। फिर यूनिवर्सिटी में आके भी बहुत सारे सेशंस हुए, फिर मैंने 1-to-1 सेशन भी बुक करे जो कि मेरे को हेल्प कर पाए अपकमिंग इंटरव्यूज़ के लिए प्रेप करने के लिए और अपनी ओवरऑल प्रोफाइल बढ़ाने के लिए। इसके बाद यहाँ पे यूनिवर्सिटी में करियर फेयर्स भी हुई, जॉब फेयर्स भी हुई, जहाँ पे और मेरे को मौका मिला अपनी प्रोफाइल को इम्प्रूव करने का। और जो करियर डेवलपमेंट सेल था यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबरा का, वो हमें लंदन भी लेके गए थे एक अगेन स्पॉन्सर ट्रैक पे। ये उससे डिफरेंट है जो मैंने पहले बताई थी। इस वाली में मैंने फीफा के साथ डायरेक्टली काम करा था और मैं विनिंग टीम के साथ उसको सेलिब्रेट करने शार्ड की टॉप पे गया था। शार्ड यूके की टॉलेस्ट बिल्डिंग है। तो जब हमने वो कंपटीशन जीता था तो बिजनेस स्कूल ने हमें शार्ड की टॉप पे भेजा था ताकि हम वो विक्ट्री सेलिब्रेट कर पाएँ इतनी बड़ी कंपनी के साथ, ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करने के लिए, जिनके लिए हमने एक स्ट्रैटेजी बनाई थी कि वो फीफा वर्ल्ड कप को कैसे यूके में प्रमोट कर सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है ग्रोथ वाया स्ट्रगल। यहाँ पे आने के बाद आपको, जैसे मैंने बोला, बहुत हाथ पैर मारने पड़ते हैं, बहुत मेहनत करनी पड़ती है एक अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए, उसके बाद उस यूनिवर्सिटी में अच्छे मार्क्स पाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे 70s में भी मार्क्स लाना बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत मुश्किल होता है। उसके साथ साथ यहाँ पे एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट जॉब ढूंढना एक अच्छी कंपनी में, वहाँ पे स्पॉन्सरशिप लेना, तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत ही ज़्यादा टफ बनाती हैं। इसके साथ साथ ये सब चीज़ें करते हुए आपको इंडिपेंडेंटली अपना ख्याल रखना है, अपना खाना पीना देखना है, अपनी सेहत देखनी है, अपनी अकोमोडेशन देखनी है, अपना खर्चा पानी देखना है, अपने फाइनेंसेस को मैनेज करना है। तो आप सेल्फ डिपेंडेंट बन जाते हो, सेल्फ रिलायंट बन पाते हो और एट द एंड ऑफ द डे यू आर सो प्राउड ऑफ योर सेल्फ कि ये सारी चीज़ें आप खुद कर पा रहे हो विदाउट अ सपोर्ट फ्रॉम एनीवन एल्स। एंड जो लास्ट पॉइंट है वो है ट्रैवलिंग। अगर आप यूके में हो देन ऑफ कोर्स आप यूरोप के बहुत ज़्यादा पास हो और आपको यहाँ पे ट्रैवल करने का बहुत मौका मिलेगा। जब आप स्टूडेंट हो तो आप यूके को पूरा अच्छे से एक्सप्लोर करो और एक बार आपकी पढ़ाई खत्म हो जाए तो आप यूरोप में जाना शुरू करो। जैसे कि अभी रिसेंटली मैं ऑस्ट्रिया गया था, जर्मनी गया था और 20-20, 30-30 पाउंड की एक साइड की टिकट होती है, इतनी सस्ती होती है। और सोचो यही सारा ट्रैवल पूरा यूके को घूमना और यूरोप को घूमना अगर आप इंडिया से करो तो कितना ज़्यादा एक्सपेंसिव होगा। तो इन योर 20s इट्स द बेस्ट टाइम टू ट्रैवल एज वेल। सो यही थे टॉप 10 बेनिफिट्स बाहर आके पढ़ने के। ऑफ कोर्स ग्रास इज नॉट ग्रीनर ऑन दी अदर साइड। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आके सब कुछ अच्छा ही होता है। ये वीडियो मैंने अच्छी चीज़ों के बारे में बनाई है, कुछ जो नेगेटिव पॉइंट्स हैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। आई डिडंट वांट टू मिक्स बोथ द पॉइंट्स, बट आई होप इस वीडियो को देख के आपको थोड़ी मोटिवेशन मिली हो, आपको थोड़ी इंसाइट्स मिली हो कि यूके में आके पढ़ना, बाहर आके पढ़ना इंडिया से कितना डिफरेंट होता है, क्या क्या आप एक्सपीरियंस कर सकते हो। एंड दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। डू सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ यू लाइक दिस वीडियो बिकॉज आई विल बी अपलोडिंग सो मेनी मोर वीडियोज जिससे मैं स्टडी अब्रॉड एस्पिरेंट्स की हेल्प कर पाऊँ और अपनी एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे जो लोग ऑलरेडी यूके में हैं उनकी तो मैं कोशिश करता हूँ
हूँ कि मैं हेल्प करता ही रहूँ। आपके सब्सक्राइब करने से मेरे को बहुत मोटिवेशन मिलेगी और कोशिश करना इस वीडियो को लाइक करो, और कोई फीडबैक हो तो प्लीज़ मेरे को कमेंट करके बताना। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय।